शादी के इतने सालों बाद भी ईवा अब तक मां नहीं बन पाई थी, इसलिए ईवा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपने साथ घर ले आती है। जब ईवा उस बच्चे को नहलाना चाहती थी तब वो बच्चा काफी उछल कूद करता है। ईवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने का ट्राई करती है तब वो आराम से उसके पास आता है। इसके बाद जॉस एक डॉक्टर को बुलाता है। बच्चे को अच्छी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर इन लोगों को ये बताता है ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। इधर ईवा उसके शैतानियों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जॉस और सोफिया उस बच्चे की काबिलियत पहचान गए थे। एक रात ये लोग उस बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं। जब ये लोग मेला घूमकर घर में फिर से आते हैं तब इन्हें दरवाजे पर एक जादूगर मिलता है। उस जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा कहीं छिप जाता है। जॉस के कहने पर सोफिया उस जादूगर के लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते हुए जादूगर ये बताता है मेरे सहायक की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली ही मेरा वारिस है। इस जादूगर की बातों से ये लोग समझ जाते हैं जो बच्चा उनके घर में है वही विली है। अब जादूगर अपने जादू का कमाल इन सभी को दिखाता है ताकि ये लोग डरकर विली को वापस कर दें, लेकिन जादूगर के लाख कोशिशों के बाद भी ये लोग उसे विली के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। अब सोफिया विली का ध्यान रखने लगी थी, जिससे ईवा को उससे जलन होने लगती है। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती है। वो उसे ईवा को माफ करने की सलाह देता है। अब सोफिया फिर से नॉर्मन के करीब आना चाहती थी और इसलिए उसने अब नॉर्मन के घर में आना जाना शुरू कर दिया था। नॉर्मन से मिलकर उसके अंदर भी इंटीमेट होने की इच्छाएं जागने लगी थी। वो हर वक्त बस अपनी प्यास मिटाने के सपने देख रही थी। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब आना तो चाहती थी, लेकिन वहीं इधर वो स्टीव के साथ में भी अपना अच्छा समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो अपने घर में आती है तब यहाँ पहुंचकर वो एक पुलिस वाले को देखती है। ये पुलिस वाला जॉस का दोस्त होता है। वो यहाँ जॉस से कहता है जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को इस बात का शक है कि